सभी का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 स्ट्रेट लाइन प्रश्नावली 10B, प्रश्नावली 10B पढ़ रहे थे। उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस कराया, उसके पहले काफ़ी कॉन्सेप्ट भी सिखाया। हम लोग पहुंचे थे, कुछ क्वेश्चन बताए थे, 5-6 क्वेश्चन, उसके बाद हिंट किया था, आप लगाए हैं तो आशा करते हैं आया भी होगा। हम 9वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक लगाएंगे। अगर नहीं आएगा तो आप पूछेंगे, हम विधिवत बताएंगे, अब बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। अक्षों पर समान मतलब जैसे भैया ये अक्ष बना दिया, ठीक, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर कोई रेखा है, मान लो 1 2 3, यहाँ काट रही 3 पर, तो यहाँ भी 3 पर ही काटेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर 3 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी क्या होगी, 3 होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस क्या होगी, a ही होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो अब चले आगे। अब क्या रहा है आपको, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जब अंतःखंड काटता है वहां पर समीकरण निकालने का हमने इक्वेशन कुछ और बताया है। जब कोई निर्देशांक दिया रहता है तब समीकरण निकालने का हमने फार्मूला कुछ और बताया है, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाए। तो सॉल्व की ओर चलते हैं, ठीक। क्योंकि अंतःखंड का समीकरण होता है x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1, ठीक। इतना समीकरण होता है। अब इसमें क्या करा है कि जो रेखा है वो दोनों अक्षों को समान बिंदु पर काटती है, यही तरह है ना। जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती, समान अंतःखंड मतलब अंतःखंड किसे कहते हैं, कितना दूरी पर ये अक्ष को काट रही है। यहाँ पे काट रही है ना, यहाँ पे काट रही है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। मतलब अगर हम एक को a माने, दूसरा भी क्या होगा, a ही होगा। a क्या होता है, x अक्ष पर कितना काट रही है, और b क्या होता है, b y अक्ष पर कितना रेखा काट रही है। तो यहाँ पर कह रहा है दोनों समान है, a बराबर b कर लेंगे, ठीक। चूंकि रेखा का समान अंतःखंड है, इसलिए a बराबर b, ठीक। इसलिए a बराबर b, ठीक। तो अब जब a बराबर b मिल गया और आपको कुछ बिंदु भी दिया है, ठीक। क्योंकि बिंदु क्या दिया है, 2,3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको a और b को रिप्लेस कर लेंगे और 2,3 को रख करके a और b का मान भी निकाल लेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। x अपान a और b बराबर है, a प्लस y अपान a बराबर, ठीक। क्या किया हमने, b के स्थान पर a रख दिया, ठीक। इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखें, ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, x प्लस y अपान a इक्वल टू 1, ठीक। हाँ, कुछ भी आप कर सकते हैं, a के स्थान पर b को रख सकते हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो x प्लस y इक्वल टू a, x प्लस y इक्वल टू a, ठीक। यहाँ तक आप कर ले जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर आपको a और b का मान निकालना है, ठीक। अब ठीक, x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक। तब क्या होगा, x प्लस y बराबर a है, तो x बराबर 2 प्लस 3 बराबर a, तो 3 तो 5, a बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और b बराबर भी क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या होगा, समीकरण निकालेंगे, ठीक। अब आता रेखा का समीकरण
अब समीकरण आप कैसे निकालेंगे? x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। तो x अपान a बोले तो 5 प्लस y अपान b बोले तो 5 इक्वल टू 1। तो x प्लस y अपान 5 इक्वल टू 1। तो x प्लस y इक्वल टू 5। यही क्या है? इस रेखा का समीकरण है। x प्लस y इक्वल टू 5 होगा। ठीक, तो नोट करें, फिर इसके बाद हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन सीखते हैं।